हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, अच्छे हों। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बस रहें। आज का वीडियो प्रोसीजर ऑफ सीआरआरटी के ऊपर है कि सीआरआरटी के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले उससे पहले मैं सीआरआरटी मशीन को आपको दिखाना चाहूँगी। ये सब करने से पहले देखिए, आप अगर सीआरआरटी मशीन को देख रहे हो, एक सीआरआरटी मशीन में क्या होता है। सब नॉर्मल जो हमारी मशीन होती है उसमें एक पंप होता है, लेकिन सीआरआरटी मशीन में 4 पंप होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक डायलाजर लगा होता है यहाँ पे, और जो ट्यूबिंग होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक किट आती है, उसको हम एज इट इसी तरीके से प्लेस कर देते हैं इतने एरिया पे, और उसी एरिया में क्या होता है, ये पूरा पूरा किट जो है चिपक जाती है। अलग से हमें इसमें ब्लड ट्यूबिंग वगैरह ऐड करने की नीड नहीं होती है, वो पहले से ही लगा हुआ रहता है, उसे बस हमें फिट करना होता है मशीन में किट को। ठीक है। अभी बाकी इसका जो पूरा ब्यौरा है मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी हम प्रोसीजर पर आते हैं, क्या प्रोसीजर होता है सीआरआरटी का। देखिए, सीआरआरटी करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक डबल न्यूमन वाला वास्कुलर एक्सिस चाहिए होता है। मतलब या तो हमारे पास फिमोरल कैथेराइज इंटरजुगुलर ये कैथेराइजेशन वाला डबल न्यूमन कैथेटर हो, या फिर फिमोरल कैथेराइजेशन का डबल न्यूमन कैथेटर हो, या फिर हमारे पास क्या हो, सब क्लेबियन कैथेराइजेशन का डबल ल्यूमन कैथेटर हो। पहले क्या होता था कि एक साइड में एक कैथेटर लगा देते थे और दूसरी साइड में दूसरा कैथेटर, पर अभी क्या है, हमारे पास डबल ल्यूमन कैथेटर अवेलेबल है, तो एक ही कैथेटर से काम हो जाता है और एक ही साइड से काम हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो बात करते हैं सीआरआरटी की। तो सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ द डबल ल्यूमन डायलिसिस कैथेटर बाय स्टेराइल कैथेराइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम जो डबल ल्यूमन कैथेटर है, जो भी हमें वास्कुलर एक्सिस चाहिए होता है, चाहे जुगुलर, चाहे फेमोरल, चाहे सबक्लेवियन, उस डबल ल्यूमन कैथेटर को उस एक्सिस पे प्लेस्ड करते हैं स्टेराइल तरीके से। जो भी ऊपर से रिकमेंडेड है हमें कि भाई ऐसे स्टेरलाइजेशन प्रोसेस को करके हम वास्कुलर एक्सिस करते हैं, उस प्रोसीजर से। ये जो कैथेराइजेशन का प्रोसीजर है, ये कहाँ कंप्लीट होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, मींस आईसीयू में किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा या सर्जन के द्वारा, या रेडियोलॉजी डॉक्टर के द्वारा, या अगर कोई भी स्टाफ जो कि कैथेटर डालने में एक्सपर्ट है उसके थ्रू, मोस्टली डॉक्टर्स के थ्रू। द डॉक्टर प्लेसिंग द कैथेटर विल डिसाइड इफ पेशेंट इफ द पेरेंट्स में स्टे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मतलब डॉक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि भाई उसका जो साथ वाला है वो रुक सकता है कि नहीं ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसके बाद आता है ड्यूरिंग सीआरआरटी। अब सीआरआरटी के समय क्या होता है, देखिए कैथेटर लग चुका है, इसके बाद का प्रोसीजर अब हम करते हैं। सीआरआरटी में मैं नॉर्मली इससे ना बता के मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ मशीन के थ्रू। देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे हम हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, एक तरफ से आर्टीरियल साइड से ब्लड लेते हैं, फिर ये ब्लड कहाँ जाता है, ट्यूबिंग से होता हुआ डायलाइजर में जाता है, यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होता है, फिर वीनस लाइन से पेशेंट के बॉडी में फिर से चला जाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जैसे कि हम कैथेटर को, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैथेटर को ओपन करना होगा। कैथेटर में से जो भी हेपेरिन हमने कैथेटर को लगाते समय डाला था, तो उस दोनों लाइनों में से, डबल ल्यूमन की दोनों लाइनों में से 1 ml जो हेपेरिन है, हेपेरिनाइज ब्लड है, उसको हम क्या लेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे डस्टबिन में। उसके बाद हमें फ्लश करना होता है सेलाइन से दोनों ल्यूमन को। उसके बाद हम इसका कनेक्शन, जो हमने ट्यूबिंग प्राइम की है, उस प्राइमिंग वाली ट्यूबिंग का कनेक्शन, आर्टीरियल का कनेक्शन हम किससे कर देंगे, कैथेटर की आर्टीरियल लाइन से। इसके बाद पंप को ऑन करेंगे, ब्लड आएगा, पूरे होल सर्किट में ब्लड आता है। ब्लड आके फिर कहाँ जाएगा, डायलाइजर में जाएगा। डायलाइजर से फिर ये वीनस लाइन से होता हुआ, अब वीनस लाइन को भी हम कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, पेशेंट के दूसरे ल्यूमन के दूसरे पोर्ट से। इसके बाद ये ब्लड जो है कहाँ जा रहा है, वीनस लाइन से फिर से पेशेंट के ब्लड में चला जा रहा है। तो मतलब टोटल कैसा प्रोसीजर रहा, जैसे हम हीमोडायलिसिस में करते हैं वैसे ही इसमें भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पर चेंजेस ये होते हैं कि देखिए, हम जब हीमोडायलिसिस करते हैं तो कोई भी रिप्लेसमेंट फ्लूइड नहीं देते। कोई हाइपोटेंशन वगैरह हो जाता है तभी हम फ्लूइड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये जो सीआरआरटी होती है, तो मैक्सिमम टाइम हम कुछ सीआरआरटी में रिप्लेसमेंट फ्लूइड का यूज़ करते हैं।
अब हीमोडायलिसिस जब करते हैं तो हमें डायलिजेट की नीड होती है, लेकिन सीआरआरटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डायलिजेट की नीड होगी, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट पिक्चर आपको दिखा रखी है। अब किस सीआरआरटी में ज़रूरत होती है रिप्लेसमेंट की, किस सीआरआरटी में नहीं होती, ये जब हम टाइप ऑफ सीआरआरटी के पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी प्रोसीजर पे आते हैं कि नॉर्मल सीआरआरटी प्रोसीजर क्या होता है। ये सारा मैंने अभी जो था वो तो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब होता क्या है, द ब्लड इज देन पास थ्रू द फिल्टर वेयर द वेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले ब्लड आया आर्टीरियल लाइन से, फिल्टर में गया, वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह का फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ जिससे पानी निकला एक्सेस। उसके बाद ये फिल्टर ब्लड कहाँ चला जाता है, पेशेंट के बॉडी में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, रिप्लेसमेंट फ्लूइड जैसे कि सच एज सेलाइन और स्पेशलाइज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन added to the filter blood to maintain the proper valence of fluid and electrolyte। अब जो भी चीज़ें निकली हैं, अब पेशेंट की बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कम होंगे उसके बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड को देते हैं ड्यूरिंग सीआरआरटी। इसके अलावा ट्रीटेड ब्लड गोज टू द पेशेंट, जैसा मैंने भी बताया था कि भाई जो फिल्टर ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। द सीआरआरटी मशीन, जो सीआरआरटी मशीन है ये ही मॉनिटर करती है ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, वाइटल साइन को। इसके अलावा अलग से भी हम SpO2 ऑक्सीजन लेवल वगैरह के लिए अलग से भी मशीन लगा के रखते हैं पेशेंट के, क्योंकि ये जो पेशेंट होता है सीआरआरटी का, ये काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट होता है और ये सीआरआरटी जो है मोस्टली हम ICU यूनिट में करते हैं। इसके अलावा थ्रू आउट द प्रोसीजर हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स डॉक्टर, नर्स और जो भी टेक्नीशियन है वो मॉनिटर करता है पेशेंट के वाइटल साइन वगैरह, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है सीआरआरटी के दौरान, जैसे कि कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारे के सारे ड्यूरिंग सीआरआरटी वो चेक करता है। जब सीआरआरटी चलती है तो देखिए सीआरआरटी किसी भी पेशेंट की चलेगी तो नॉर्मल हमारी जो ब्लड पंप की जो स्पीड होती है वो 80 से 200 रखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है हम सभी पेशेंटों को 200 रखते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड मॉनिटर हो रहा है तो हम इसे 150 से 200 रखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेशेंट का हाइपोटेंशन में चल रहा है तो हम इसे 80, 100 इसी तरीके से या 120 तक रखते हैं। ये प्रैक्टिकली की बात है, बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल के बेस पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। और सीआरआरटी एक ऐसा प्रोसीजर है, वो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे चलेगा, 3 दिन भी चल सकता है, 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, 5 दिन भी चल सकता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, ठीक है। फ्लूइड का मैंने आपको बता ही दिया था कि 5 लीटर फ्लूइड जो होते हैं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है इसमें यूज़ होते हैं। आफ्टर सीआरआरटी जब हमें दिखता है कि भाई पेशेंट अभी ठीक होने की कंडीशन में है, पेशेंट को सही हो गया है, तब हम क्या करते हैं, एज द पेशेंट इम्प्रूव द टीम में बी ट्राई टू स्टॉप द सीआरआरटी। जब पेशेंट इम्प्रूव होने लगता है तो जो भी डॉक्टर की टीम होती है वो क्या करती है, सीआरआरटी को स्टॉप करती है। फर्स्ट सी इफ़ यू हिज किडनी आर वर्किंग वेल, देखती है कि भाई इसकी किडनी फिर से प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इफ़ किडनी सपोर्ट इज स्टिल नीडेड, अब फिर देखते हैं कि भाई पेशेंट तो ठीक है लेकिन इसको बाद में भी किडनी सपोर्ट की नीड है, तो दैट सिचुएशन में ये क्या करते हैं डॉक्टर, इसको हीमोडायलिसिस पे या स्लिट पे लेकर आ जाते हैं, जो कि हीमोडायलिसिस को आपको पता है थ्राइस ए वीक या 5 डेज 5th वीक्स भी हो सकती है, मतलब हफ्ते में 3 बार भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, और हफ्ते में 5 बार भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। इसके बाद बात करते हैं सीआरआरटी मशीन की। तो देखिए एक एक चीज़ को, इसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, इफ्लुएंट प्रेशर पोर्ट। इनका काम क्या होता है, ये प्रेशर सेंसर है दैट मेजर द प्रेशर रिक्वायर्ड टू पुश। ये वो प्रेशर पोर्ट हैं जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज रिंग है, ठीक है। इसका काम क्या है, लोअर वोल्टेज पोटेंशियल इन द ब्लड फ्लूइड पाथ टू रिड्यूस द आर्टिफैक्ट ऑन द कार्डियक मॉनिटर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इस वाले एरिया की, ये क्या है, ब्लड लीक डिटेक्टर। ये क्या करता है, मॉनिटर इन्फ्लुएंट लाइन फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये मॉनिटर करेगा
रेड ब्लड सेल्स के मॉनिटर करता है इफ्लुएंट, जब हमारे इसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए इफ्लुएंट की बात करें तो जैसे जैसे हमारा डायलाइजर है ना, वैसे ही ये इफ्लुएंट फ्लूइड वगैरह रहता है। तो ये उसी में जब भी ये बोल रहा है कि मॉनिटर इफ्लुएंट लाइन को क्या करता है, मॉनिटर करता है। मतलब कि अगर कहीं पर भी रेड ब्लड सेल्स हैं और ब्लड लीक कहीं से भी हो रहा है तो ये उसको मॉनिटर करेगा। ये जो पोर्ट है, इसके अलावा ये जो पोर्ट है ये क्या कहलाता है, सिरिंज कंट्रोल पैनल। अप एंड डाउन बटन फॉर सिरिंज। अभी हमें कोई भी सिरिंज को लगाना है तो ये अप एंड डाउन बटन है उसके लिए। इसकी बात करते हैं हम ये वाले की, ये क्या है, रिटर्न प्रेशर पोर्ट है। यहाँ पर आते हैं तो डी एरेशन चैम्बर। डी एरेशन चैम्बर का काम क्या होता है कि भाई अगर रिमूव एयर इन द फिल्टर सेट, अगर कहीं पर भी एयर है तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा एयर को। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सिरिंज होल्डर की। ये सिरिंज होल्डर है, इस सिरिंज होल्डर को अप एंड डाउन है तो ये सिरिंज कंट्रोल पैनल दे रखा है। इसके बाद हम एयर बबल डिटेक्टर की बात करते हैं तो ये जो है, ये पोर्शन जो है ये एयर बबल डिटेक्टर है। तो कहीं पर भी एयर आएगी तो ये निकाल देगा, और अगर एयर आती है तो मशीन यहाँ से बंद हो जाएगी अगर एयर डिटेक्ट कर लेती है तो। देन फिर हम आ जाते हैं एक्सिस प्रेशर पोर्ट की। देखिए और आपको दिख भी रहे होंगे इसमें 4 पंप हैं, जैसा इसमें दिख रहा है 1 2 3 4। ये 4 पंप के नाम अलग अलग हैं, रिप्लेसमेंट फ्लूइड पंप, ठीक है, कोई एफ्लुएंट पंप, डायलाजेट पंप, ब्लड पंप, इस तरीके से। इसके बाद एक्सिस प्रेशर पोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस प्रेशर पोर्ट है। ये प्रेशर सेंस दैट मेजर प्रेशर रिक्वायर्ड टू पुल ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। ये वो प्रेशर है जो कि मेज़र करते हैं, प्रेशर जो कि रिक्वायर करता है ब्लड को पेशेंट की बॉडी से खींचने में। इसके अलावा एयर बबल डिटेक्टर का बता दिया। ये क्या है, हमारे रिटर्न लाइन क्लैम्प, जब पेशेंट का ब्लड क्लैम्प लाइन इफ़ एयर बबल डिटेक्टेड टू प्रिवेंट एयर, मतलब क्या हो रहा है कि जब भी एयर आएगी तो ये आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है, और यहीं मशीन बंद हो जाती है। इसके बाद फिल्टर प्रेशर पोर्ट, ये क्या है, फिल्टर प्रेशर पोर्ट है। इसका काम क्या होता है, प्रेशर सेंसर दैट मेजर प्रेशर रिक्वायर्ड टू पुश ब्लड थ्रू द फिल्टर। मतलब इसका काम ये होता है कि फ़िल्टर में किस प्रेशर से ब्लड को फ़िल्टर में डाला जाए। इसके बाद ये चारों फ्लूइड आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं, ये है इफ्लुएंट बैग। ये तब यूज़ होता है जब किसी भी CRRT पेशेंट से हमें वेस्ट रिमूव करना है कंटेनिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेट। बात करते हैं प्री ब्लड पंप बैग की, तो ये रिप्लेसमेंट प्री डाइल्यूशन फ्लूइड बैग है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्लड एंड देयरफॉर रिटर्न्स टू द पेशेंट, ठीक है। जब हम किसी पेशेंट को ब्लड के चला रहे हैं और उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल हम इसको यूज़ करते हैं। ये है हमारा डायलाजेट बैग, ठीक है। ये वाला है हमारा रिप्लेसमेंट बैग। इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट पोस्ट डाइल्यूशन फ्लूइड दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्लड एंड देयरफॉर रिटर्न टू द पेशेंट। ये भी तभी नॉर्मल हम रिप्लेसमेंट फ्लूइड सॉल्यूशन देते हैं जब पेशेंट का ब्लड रिटर्न हो रहा होता है। डायलिसिस बैग की बात करते हैं, ये डायलिसिस बैग है। ये है डायलिसिस फ्लूइड दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेड ऑन द आउटसाइड द फिल्टर एंड डायरेक्टली एंटर्स द इफ्लुएंट बैग। इसमें देखो ये डायलिजेट बैग है, ये बोल रहा है डायलिजेट फ्लूइड। इसमें डायलिजेट फ्लूइड होता है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द फिल्टर। जैसे कि हम हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में हम अलग से डायलिजेट लगाते हैं ना पार्ट कैनों में, ऐसे ही ये डायलिजेट बैग है जो कि हम CRRT में लगाएंगे, लेकिन ये किसी भी लाइन में नहीं जाएगा, ये किसी भी ब्लड लाइन में नहीं जाएगा। जैसे रिप्लेसमेंट फ्लूइड को हम ब्लड लाइन में देते हैं जब ब्लड रिटर्न हो रहा होता है, लेकिन इसको हम नहीं देते। ये कहाँ जाता है, ये फिल्टर में जाता है। और फिल्टर के भी जैसा हीमोडायलिसिस में के फिल्टर में क्या होता है, बीच में जैसे ब्लड रहता है, कैपिलरीज में ब्लड रहता है और आउटसाइड में फ्लूइड रहता है, ऐसे ही ये डायलिजेट बैग से जो डायलिजेट है वो क्या करेगा, बीच में जो फिल्टर है उसके बीच में ब्लड होगा और साइड में क्या होगा, ये डायलिजेट होगा, ठीक है। तो ये था अभी का प्रोसीजर। देन फिर हम CRRT के टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।